और भाई ऐसी बॉडी बना कर रखनी है क्यों। प्रदूषण एक बहुत बड़ी बीमारी है भाई। इस इंस्ट्रूमेंट को आप जानते हो तो फेसबुक पर खूब चलता है। सभी को जय गौ माता की, जय गोपाल, जय श्री राम। आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। आज के इस दिनचर्या में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज इस दिनचर्या के प्रारंभ पर आज मैं पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारे भक्त हैं, वो सभी राजी खुशी होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सुबह सुबह की दिनचर्या में आज हम ये अपनी कुटिया से चल पड़े हैं और सभी का हमारी इस कुटिया में ये मुख्य द्वार से आपको ये दिनचर्या दिखा रहे हैं। आज उठते ही एक नजारा सामने आया है भाई। जो मेन नजारा क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मेन नजारा सामने आ गया है, नजारा क्या है, नजारा ये है कि आप देखोगे, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, पूरी जो है धूल ही धूल आसमान में दिखाई दे रही है। सूर्य देवता भी दिखाई नहीं दे रहा है, निकलने वाला है। तो इस प्रदूषण ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से धूल उठी है, धूल का पूरा गुब्बार है, आप देखेंगे। प्रदूषण एक बहुत बड़ी बीमारी है भाई। और इस प्रदूषण से बचने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। यदि प्रदूषण से आपको बचना है और यदि प्रदूषण से आपकी वायुमंडल की रक्षा करनी है, इस वायुमंडल को स्वस्थ रखना है, और वायुमंडल स्वस्थ होगा तो आप स्वस्थ होंगे, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको स्वस्थ रखे। क्योंकि ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको स्वस्थ रख सके। इसलिए हमें करना क्या चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। आइए प्रदूषण पर कुछ चर्चा करते हैं। भाई, इस दिनचर्या के भ्रमण के दौरान आज अभी चलते चलते सूर्य देवता हो गए हैं प्रकट, और मैं भी सूर्य देवता को झुक करके प्रणाम कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये अभी सूर्य देवता के दर्शन आप लोगों को हम करा देंगे। ये मेरे पीछे आप हाईवे बन रहा है, इस हाईवे से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो सूर्य देवता के दर्शन हो जाएंगे भाई। ये देख लो भाई, वो सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं। प्रणाम है सूर्य देवता को। सूर्य देवता के दर्शन आपको हो गए हैं, सभी ने प्रणाम कर लिया है। और भाई अब जो है किसान लोग लगे हैं, किसानों से अपील है। ये देखो भूमि फसल सब खेत में आने शुरू हो गए हैं, तो इस अपील है, किसानों से मेरी अपील है कि हमें ये हाईवे बना हुआ है कि आप जो बारिश हुई थी अभी 1 दिन पहले, उस बारिश में आपने करना क्या है, उस बारिश का उपयोग करना है। और अब अगली फसल जो है वो कहीं धान की आएगी पूरे हरियाणा में, कहीं बाजरा की बिजाई आएगी, कपास की बिजाई शायद हो गई है अभी। तो इसके बीच में थोड़ा सा समय बचता है, उस समय में आप क्या करेंगे किसान भाई, जो गौशालाओं में गौ माताएँ हैं उनके लिए थोड़ा चारा ज़रूर बीजेंगे। आप अपने खेत में ज्वार बीजिए और थोड़ी सी बड़ी होते ही आप उसको गौशाला, आसपास की गौशाला में सूचना देकर उसकी कटाई ज़रूर करवाएंगे, ताकि आपके इस परोपकार से गौ माता को हरा चारा प्राप्त हो जाए। यही आप लोगों से, किसान भाइयों से हाथ जोड़कर अपील है। ले ये कह रहा है मेरे आप नहीं बनाता रहे। हाँ बोल, क्या कहो है, हाँ बोल बोल, क्या कहो है। ये इसका मित्र है, बोल तू। ये बना दी, बता क्या कहो है, हाँ बोल इसमें। देखो ये बोल नहीं पाते, ये अपने भाव प्रकट करते। ये कह रहा है सुबह सुबह आप घूमने जाते हो, मैं भी घूमता हूँ, लेकिन मेरी वीडियो नहीं बनाते, मेरी वीडियो वायरल नहीं होती। भाई इसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इसका भी ये इसी का चैनल है, ये यूँ समझ लो। कर दे सबका धन्यवाद।
भाई अब घूम के आगे थे। और एक्सरसाइज के कई तरीके हैं, आप देखोगे एक्सरसाइज अपनी कुटिया में तकतरी खड़ा है। और ये से तो जो कुटिया में सेवा करने लोग आते हैं, ये जो देखो ये नीचे गिरा दिए, ये भी अन्न काम तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसका अपने पास ये थे ये एक्सरसाइज के, ये भारी भारी मैं कोशिश करता हूँ उठाने की। ये एक्सरसाइज चलती है। इस एक्सरसाइज के साथ साथ ये छोटे भी हैं, छोटी एक्सरसाइज भी आप कर ला करो। परंतु एक्सरसाइज इनकी पाथा की एक्सरसाइज आज नहीं करेंगे। आज कौन सी एक्सरसाइज करेंगे मैं आपने बताऊँ, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, आ जाओ मेरे साथ में। और दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए एक्सरसाइज। क्यों होना चाहिए? दिनचर्या का हिस्सा इसलिए होना चाहिए कि एक्सरसाइज करोगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहोगे। एक फेसबुक वालों से कहा था भी एक सामान भेज दो एक्सरसाइज का, तो उन्होंने फिर एक सामान भेज दिया मेरे पास। और ये सामान भाई मैंने मंगाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई जीन मास है ना, आज पूरा जीन आसमान में धूल धूल चढ़ रही है, ऐसा प्रदूषण कहाँ से आया। तो ये एक्सरसाइज में दिखा देता हूँ आपको एक्सरसाइज क्या है। इसके साथ से ये सब ये अलग अलग हाथ है भाई। इस इंस्ट्रूमेंट को आप जानते हो तो फेसबुक पर खूब चलता है। ये चाइना के लोग क्या करते हैं, वही पेट के कट बन जाएगा, जैसे मेरे पेट के बने हुए। तो पेट कम हो गया, कई लोग कहते थे आपका तो होता ही नहीं। तो करनी कैसे है, इसका प्रयोग चल रहा है आजकल। ये ऐसे काम करता है भाई, ये देखो, ये इसको ऐसे ऐसे करोगे तो पीछे आ जाता है। ये बहुत अच्छा है। और ये इसके साथ आया था। इसके साथ है घड़ी भी आई हुई है। उस घड़ी को यहाँ लगा दो और आप टाइम देख करके कितने आपने स्टेप मारे हैं, ये घुटने मैंने इसके ऊपर रख लिए हैं। और इस पर आप जैसे जोर नहीं लगता, जैसे यूँ जाने के बाद पीछे कैसे आओगे, ये देखो आराम से पीछे आ जाता है। और पेट की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है भाई। पेट में अच्छे कट बनते इससे। और ये रोज करनी चाहिए एक्सरसाइज, व्यायाम, ये जीवन के हिस्से हैं भाई। फिर थोड़ा सा भी आराम कर लो। देखो पेट बन गए, पेट में कट। तो इसलिए आपने शरीर को स्वस्थ मस्त और भाई ऐसी बॉडी बना कर रखनी है। क्यों जरूरी है? दिखावे के लिए नहीं। ये जो शरीर है ये आपके काम आएगा सबसे पहले, उसके बाद काम आएगा आपके अपनों के लिए, और उसके बाद काम आएगा अपने से दूर जो लोग उनके लिए। तो ये शरीर जो है अंत में किसके काम आएगा? किसी के नहीं आएगा, ध्यान रखना। अंत में नहीं काम आएगा बिल्कुल भी। जब तक जान है, जब तक ये जहान है, अंत में तो एक मुट्ठी राख होगी, और वो भी कहाँ? शमशान के अंदर। और फिर क्या होगा उस राख का भी? वो राख भी काम नहीं आती है। यहाँ लकड़ी चूल्हे में जल करके उसके कोयले बन करके वो भी काम आ जाते हैं। और उन कोयलों की राख यदि बनती है, वो राख भी बर्तन को साफ करने के लिए बर्तन बार बन जाता है, फिर काम आती है। अपनी तो राख एक मुट्ठी राख हो जाएगी, और उस राख को क्या होगा? हवा में उड़ जाएगी। तो इसलिए शरीर जरूरी है। शरीर की मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए। बीमार क्यों हो जाते हैं? इसका कारण है जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है, जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है वो क्या है? बीमार हो जाता है। इसलिए इम्यूनिटी पावर मजबूत करनी है। सबसे सस्ता और सबसे पहला साधन, देखो ये इसको ऐसे दिखाते हो तो ये पीछे आता है, वापस ये आता है, ये अपने आप पीछे आता है, मैं नहीं लेकर देखो। तो ये इसमें स्प्रिंग डले हुए हैं, ये सहयोग करता है आप पिसाने में, और पेट की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। एक दो स्टेप और मार देते हैं भाई। हाँ, मैं जो बताना चाह रहा था, इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर व्यायाम करने से सबसे पहले मजबूत होती है। उसके बाद आएगी खाने की बारी, और उसके बाद आएगी नहाने की बारी। आप अपना हो गया व्यायाम, और फिर चलते हैं अगले काम। ले भाई, जय गौ माता की। अब दिनचर्या में व्यायाम और सारा काम हो गया। अब स्नान हो जाएगा। चेहरे पर थोड़ा सा वो लगा था एलोवेरा, और अब थोड़ा सा एक
ये शहद मिला करके, ये देखो ये झंडू का शहद है हनी, ये और भाई ये आ वाला है, ये दोनों मिला करके और ये कंच के इस कटोरी में मिला करके इनका सेवन कर लिया है। अब भाई ये फल आ गया है, अब इसको फल में है तरबूज और ये खरबूजा, बहुत मीठा खरबूजा आया हुआ है। इस प्रकार का लोग भी ज़रूर सेवन किया करो और भाई आज पुष्ट रहोगे तो निश्चित रूप से आप समाज और राष्ट्र के काम आ सकोगे। ऐसे ऐसे आपके बुजदंड हो जाएंगे ऐसे ऐसे, तो भाई आप निश्चित रूप से उन्नति समाज की अपनी सबकी कर पाएंगे। तो इसलिए सुबह सुबह फल का सेवन करा करो। बहुत से लोग सुबह सुबह शराब का सेवन कर लेते हैं, सुबह सुबह बीड़ी पीने लग जाते हैं। नहीं, जो खाने की चीज़ बहुत बनाई परमात्मा ने उनका सेवन किया करो। बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, उनका सेवन करते रहा करो। भाई तरबूज मीठा है, ये देखो ये तरबूज है ना, आप लोग भी खाया करो। खाने की चीज़ परमात्मा ने बहुत सारी बनाई है, हमको खाया करो। और पीने की चीज़ भी बहुत सारी बनाई है। बहुत मीठा खरबूजा भाई। सभी भक्तजन फल का सेवन किया करो, मांस और शराब का पीना छोड़ दो और फल फ्रूट और गाय का दूध पीना शुरू कर दो। इसी में राष्ट्र का कल्याण है, इसी में हमारा कल्याण है। गाड़ी निकाल ली, गाड़ी में चलते, बाजार में चलते, कुछ सामान लेकर के आएंगे आप सभी। आइए चलते। चाय कौन सी पी ली मैंने, इसमें देख सको आप। या कौन सी चाय है या चाय है आयुर्वेदिक चाय, आयुर्वेदिक काली चाय है, आयुर्वेदिक चाय। अब ये है अपना कंच का बर्तन, इसमें साथ साथ भरूँगा क्योंकि क्या है, हम औरों को प्रेरणा तो करते हैं, अपना काम खुद करना चाहिए। ये थोड़ा सा इसका लगा दिया है, पानी का भी बचत करना चाहिए। कई बार पानी चलते थोड़ा सा लगा लिया साबुन, और अब इस साबुन लगा के इसको देखो चमका दूंगा। और होना भी चाहिए, जितना अपना काम खुद करोगे उतना ही दूसरे पर एहसान करने से बचोगे। मजबूरी में होता है कई बार, जल्दबाजी में। और ये मैंने इसको यहाँ जचा दिया भाई, ये कहाँ रखे कंच के बर्तन, यहाँ जचा देता हूँ। बाद में रसोई की व्यवस्था भगत लोग जो देखते हैं कर लेंगे। हाँ, चाय की बात थी, यह भाई चाय, ये महाराज जी हैं अमृत सुधा पे। और चाय कैसी है ये देख लो, ये चाय है भाई, ये बनाई थी। और भाई दूध भी गाय का। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप ये तो चाय बता दी मैंने, और ये है खांड, चीनी खानी बंद कर दो यदि घुटनों के दर्द कम करने हैं। मैं दिखा दूँ आपको, ये देसी खंड है भाई, चीनी खानी बिल्कुल बंद कर दो। और इसके साथ साथ दूसरी बात भी बता देता हूँ, नमक भी खाना, सफ़ेद नमक खाना भी बंद कर दो। मैं अपनी यहाँ रसोई से उठा करके दिखा देता हूँ आपको, नमक कहाँ लग गया। ये नमक है, ये नमक रहा भाई, ये सेंधा नमक है। ये सेंधा नमक लेकर आओ, साबुत नमक, और पीस दो उसको, मिक्सी में पीस लो। ये रसोई की आज मैंने थोड़ी सी, क्योंकि अपना काम खुद करना चाहिए। और हम तो साधु संत के हम रखवारे हो, उतना आज्ञा बिना पसारे, सब सुख लहे तुम्हारी रक्षा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो भाई अब ये देखो, ये सारा अब प्रोग्राम हो गया तैयार, ये प्रोग्राम अपना तैयार हो गया है। एक लाइट तो ये लगी है, और ये हो गया भाई स्टैंड। और अब ये मैंने पर्दा लगा रखा है, और अब इस पर चलेगी शूटिंग।
ठीक है। शूटिंग तो क्या है, शूटिंग तो 2 प्रकार की होती है। ये शूटिंग इसलिए कुछ लोग तो पैसे कमाने के लिए करते हैं, हम लोग किस लिए शूटिंग कर रहे हैं, हम लोगों को सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, ये जो इतनी मेहनत से जो काम होता है, आप अपना जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, व्हाट्सअप चैनल है, मैंने व्हाट्सअप कर भी रखे हैं, जिनको नहीं पता तो मेरी फेसबुक से देख लेंगे, उस पर भी मैं डाल रहा हूँ। उस पर स्कैनर लगे हुए हैं। कई भाई सोचे क्या नाम लिखूँ क्या नाम लिखूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने स्कैनर लगाए हुए हैं। आप स्कैनर खोलो, स्कैन करो और आईडी खुल जाएगी। सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को, फेसबुक चैनल को फॉलो कर लो और व्हाट्सअप चैनल पर आप फॉलो कर दो। आप जुड़ जाओगे हमारे से, और जुड़ जाओगे तो अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे। तो अब इस कार्यक्रम को करेंगे। आपका धन्यवाद बहुत बहुत।